lot for staying with us. This is a News 18 exclusive. The Bihar Chief Minister Nitish Kumar has spoken to News 18. He's gone on to say, if Sushil Modi was with me, then this situation would not have risen. That's the big comment that's coming in from the Bihar Chief Minister Nitish Kumar, who was sworn in today for the 8th time for the chief ministerial position. Now he's gone on to say and actually elaborating on what really led to him walking away from this alliance with the BJP. He straightened guns at Sushil Modi, saying if Sushil Modi was with me, then this situation would not have risen. Let me also bring in my colleague, editor Input News 18 Bihar, Braj Mohan Singh, who is joining us. Braj Mohan, give us more context of what Nitish Kumar has gone on to say. देखिए, आज जब गवर्नर हाउस से वापस आ रहे थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि अगर सुशील मोदी होते, बाकी जो दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स थे, हालांकि उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, अगर सुशील मोदी यहाँ पिक्चर में होते, बिहार की राजनीति में होते, तो शायद आज जो स्थिति बिहार में बनी है, ये स्थिति नहीं बन पाती। जाहिर तौर पे ये बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार को जब यहाँ से मूव किया गया था, तो बीजेपी ने इस मकसद से किया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ बेहतर होगी बिहार में। लेकिन जिस तरह से स्थिति को संभाला बाकी लीडर्स ने, उसके बाद ये हुआ कि जेडीयू को एनडीए गठबंधन से वॉकआउट करना पड़ा, और आज ये स्थिति है कि जेडीयू जाके महागठबंधन का हिस्सा हो जाती है। तो निश्चित तौर पे ये जो स्थिति बनी है, इसके बीच बहुत बड़ा बयान आया है नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर की तरफ से। पर ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीजेपी का तो अभी तक ये कहना है कि हमने जब भी नीतीश कुमार से पूछा कि क्या सब सही है, कोई तकलीफ है, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। तो वो तो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस बैकड्रॉप में नीतीश कुमार ने जो कहा है वो कितना क्रूशियल है? ये निश्चित तौर पे क्रूशियल है, क्योंकि जिस तरह से पहले यहाँ का जो राजनीतिक गठबंधन था वो चल रहा था, तो उसको लेके बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में हुई। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो रही हैं, यहाँ पार्टी के एमएलएज को तोड़ने की कोशिशें हो रही है। ये सब तमाम बातें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से एक गठबंधन था, उनका जो साथ था, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो एक जोड़ी चल रही थी पिछले 15 वर्षों से बिहार में, उसमें जब स्टॉप लगाया सेंटर ने, क्योंकि उनको लग रहा था कि सुशील मोदी के बिहार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ ग्रो नहीं कर सकती है, शायद इसी वजह से उनको यहाँ से मूव किया गया था। हालांकि वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन इस चीज को नीतीश कुमार के मन में, दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठी हुई थी कि अगर सुशील मोदी होते तो बातचीत अच्छा होता, और एक जो कोऑर्डिनेशन था दोनों पार्टियों के बीच में, शायद वो थोड़ा बेहतर होती, तो सरकार शायद उनको एनडीए से वॉकआउट नहीं करना पड़ता। जी, ब्रजमोहन बने रहिए हमारे साथ। एज वी सेड, न्यूज़ 18 has spoken exclusively to the Bihar Chief Minister. Let's listen in. से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। से तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। ब्रजमोहन continues to be with us. ब्रजमोहन, क्या बीजेपी का कोई रिएक्शन आया है अभी तक इस पर? नहीं, ये बातचीत गवर्नर हाउस के अंदर हुई, जहां मीडिया वाले बहुत सारे मौजूद नहीं थे। निश्चित तौर पे अभी इसका रिएक्शन हम लेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो सारे लीडर्स हैं आज महाधरना पे बैठे हुए हैं बीजेपी दफ्तर के सामने, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि उनके साथ में विश्वासघात किया गया है जेडीयू की तरफ से। तो निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से बड़ा रिएक्शन होगा, और इसका क्या असर होगा, किस तरह का रिएक्शन सुशील मोदी देते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सुशील मोदी एक बहुत लंबे अरसे तक पार्टनर रहे हैं नीतीश कुमार के। 1977 से ही वो नीतीश कुमार के साथी रहे हैं, छात्र आंदोलन के बाद से। तो ये देखना बहुत ही रोचक होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि सुशील कुमार मोदी और बाकी जो तमाम टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के, जो आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या रिएक्शन होता है।